जिनके बाप खैबर में शहीद हुए हैं, ये मैं तुम्हें कैसे दे दूं? रही मेरी मिल्कियत की बात, आज मेरी मिल्कियत में कोई कपड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर, वो कह रहा है जो कायनात का मालिक को मुख्तार बना करके भेजा गया है। आका फरमाते अली क्या दूं, मेरी मिल्कियत में एक दुपट्टा भी नहीं है। जैसे इतना जुमला कहा था, हजरत अली की आंख में आंसू आए, पलट के जाने लगे ना, मेरे नबी ने फरमाया अली ठहरो, देखो वो ऊंटनी की खाल पड़ी हुई है, अगर हो सके तो इसको ले जाओ, अगर मेरी बेटी मुनासिब समझे तो इसी ऊंटनी की खाल से पर्दा कर ले। कौम की बेटियों, मेरी बात को गौर से सुनना, आप भी नबी की शहजादी का पर्दा तो देखो। हजरत अली वो ऊंट की खाल लेकर के जैसी घर में तशरीफ लाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा दरवाजे पे खड़े होकर के पर्दे के अंदर से हजरत अली का इंतजार कर रही थी। जैसी हजरत अली आए, हाथ में खाल देखी, कहते अली कुछ लाए सर छुपाने के लिए? हजरत अली की आंख में आंसू आए, आपने वही खाल उठाई, सैयदा की तरफ बढ़ाई, कहा लो फातिमा, तुम्हारे बाप ने ये खाल दी है, इरशाद फरमाया है अगर मेरी बेटी चाहे तो इसी से पर्दा कर लेगी। हजरत फातिमा ज़हरा की आंख में आंसू आए, आपने वही खाल ली और लेने के बाद आपने अपनी वो नूरानी चादर ओढ़ी जिसमें 17 पैबंद लगे हुए थे, उसकी ऊपर से ऊंट की खाल ओढ़ी है। ओढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ जाती हैं। अभी कुरान की तिलावत शुरू की ही थी कि पीछे से आमिना का लाल आ जाता है, दोनों आलम का मालिक और मुख्तार जलवगर हो जाता है। सरकार तशरीफ लाते हैं और आका करीम तशरीफ लाने के बाद जैसी अपनी बेटी के चेहरे सर पे वो ऊंटनी की खाल देखते हैं, आका की आंख में आंसू आ जाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। सरकार आगे बढ़े, अपनी लाडली की पेशानी चूमी, हाथ को पोसा दिया और आका करीम की जब बेटी रोई है सिसक करके, सरकार वसल्लम ने अपनी बेटी की आंख में आंसू देखे हैं। आका करीम ने अपने लाल के सर पे हाथ रखा, कहा बेटी सब्र से काम लो, अल्लाह ने हमें सब्र के लिए दुनिया में भेजा है। हजरत फातिमा ज़हरा खामोश है, मेरा नबी आसमान की जानिब निगाह उठाता है और इंतजा करता है, ए खालिक अर्ज़ो समा, तेरा महबूब तुझसे कोई शिकवा नहीं करता है, कोई शिकायत नहीं करता है, इसके बदले में आज कुछ नहीं मांगता है। ए अल्लाह, अगर तू कुछ देना चाहे इसके बदले में, तो जब उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो, एक खालिक अर्ज़ो समा फातिमा की चादर के सदके में मेरी उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमाता जा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। पर्दा करो बेटियों, सुनो इस्लाम को समझो, शहजादों तुम भी समझो, इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की गई है, बड़ा दर्द बर्दाश्त किया गया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। इतना आसान नहीं, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमने टोपी ओढ़ ली, गोश्त खाना शुरू कर दिया, हमने सोच लिया मुसलमान हो गए। बहुत आसान है इस्लाम, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम इतना मुश्किल से हम तक पहुंचा है, इतने दर्द के साथ हम तक पहुंचा है। कौन लाएगा मिसाल शाब अबी तालिब की, जो मेरे सरकार को 3 साल मुनहसिर रखा गया था, सरकार के ऊपर मक्के की गलियां बंद कर दी गई, मक्के वालों ने ताल्लुकात खत्म कर दिए थे सरकार से, कहा मोहम्मद अपना दीन छोड़ दो वरना हम तुम्हें मक्के में घुसने नहीं देंगे। मेरे सरकार मक्के से बाहर एक पहाड़ के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, सरकार के चाहने वाले भी चले जाते हैं। इस्लाम की शहजादियों तुम भी सुनना, आज जलसे जुलूस में जो आज हमने मजाक बना रखा है, जलसों में आते सिर्फ लज्जतों के लिए आया करते हैं, महफिलों में आते मजों के लिए आया करते नहीं, अपने आका का इश्क लेकर के जाया करो। ये उलमा आए हैं, सरकार का इश्क सिखाने आए हैं, आका की प्यारे बातें बताने आए हैं। मेरी कौम की शहजादियों आप भी सुनो, हया की बात है। बस मैं इतना इल्तिजा अर्ज करना चाहता हूँ, शाब अबी तालिब के अंदर सरकार को जब कैद किया गया तो जब भूख इतनी बढ़ी, खाने का सामान खत्म हो गया, माओ के सीने में दूध खुश्क हो गया, घर में खाने का सामान ना था, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जाओ मक्के की गलियों में चले जाओ, अगर कुछ मिले खाने के लिए ले आओ। जैसे सहाबा मक्के की गलियों में आए तो मक्के के काफिरों ने क्या किया, सारा सामान पहले ही ज्यादा कीमत में खरीद लिया। क्यों? ताकि मुस्तफा के दीवानों को कुछ मिलने ना पाए, सरकार के जानिसारों को कुछ पैसा कोई सामान ना मिलने पाए। जब ये भूख से तड़पेंगे तब इस्लाम छोड़ेंगे, जब इनके बच्चे तड़प तड़प के दम तोड़ेंगे तब ये मजबूर होंगे मोहम्मद का साथ छोड़ने के लिए। अल्लाह अकबर। जब सरकार के सहाबा पलट के गए हैं, आका करीम की बारगाह में पहुंचे, मेरे सरकार फरमा देते हैं बताओ क्या रहा? कहा सरकार मक्के वालों ने सारा सामान खरीद लिया है, कोई सब्जी कोई खाने का सामान मैसर नहीं हुआ। मेरे सरकार ने देखा बच्चे माओ की गोद में दम
तोड़ रहे हैं, तड़प तड़प के माओ की आगोश में बच्चे अपनी जबान दिखा रहे थे। मेरे नबी ने अपने गुलामों को बुलाया और इरशाद फरमाया, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, जरा देखो तो सही, तुम्हारे बच्चे तड़प के मर रहे हैं, तुम्हारे होठों पर खुशकी आ चुकी है, तुम्हारे लब सूख चुके हैं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, अपने बच्चों की जान बचाना चाहो तो बचा सकते हो। सारे गुलामों ने बेक ज़बान होके कहा था, ए मदीने वाले, जब तक जिएंगे तेरे दामन से वाबस्ता होके जिएंगे, जब अगर मरेंगे तेरे कदमों में मरेंगे। कहा सरकार रही बच्चों की बात तो पैगंबर एक एक बच्चे को तेरे नाम पे कुर्बान करेंगे और फख्र से कहेंगे कि जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ए सरकार, तुझे छोड़ के हम नहीं जाएंगे। इसी गुर्बत के जमाने में मेरे सरकार की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा का बचपन है, हजरत सैयदा ज़ैनब का भी बचपन है। दोनों शहजादियां सरकार की आई, आका की बारगाह में आकर के अपने बाप की उंगली पकड़ के कहती हैं, इधर हजरत फातिमा ज़हरा है, इधर सैयदा ज़ैनब है, आका की उंगली पकड़ के कहती है, अब्बा भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो तसल्ली हो जाती। और बेटियों वालों, अगर तेरी मेरी बेटी रोजा रखती है तो शाम को जब आते हैं 1000 तरीके के सामान लेके घुसते हैं। आज बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये भी लेकर के चलो। आज बेटी ने कुछ नहीं खाया है, ये फ्रूट भी लेते चलो, ये जूस भी लेते चलो। अगर तेरी बेटी सुबह से न खाए तो उसके इतने नाज होते हैं। फिर नबी की शहजादी, बचपन का जमाना है, कई दिन का फाका मुस्तफा की शहजादी का था, जब उन्होंने बाप से रोटी का सवाल किया होगा तो मदीने वाले के जिगर पे क्या गुजरी होगी, अमीना के लाल के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। सरकार की शहजादियां आई और आका के दामन से वाबस्ता होके कहती हैं, अब्बा भूख लगी है, अगर कुछ मिल जाता तो तसल्ली हो जाती, अगर कुछ खा लेते तो सहारा बन जाता। गुंबद खजरा के मकीन ने हाथ नहीं उठाए थे कि मन्ना और सलवा आ जाए, ये नहीं कहा था अल्लाह जन्नत से खाना उतार दे। मेरे सरकार अपनी शहजादियों की उंगली पकड़ते हैं और उसके बाद गार में चक्कर लगाते हैं, एक दरख्त के पत्ते जमीन पे पड़े हैं। मेरे नबी फरमाते अपनी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ प्यार से देखा, बैठाया जमीन पे, कहा बेटी बैठ जाओ। हजरत ज़ैनब की तरफ देखा, कहा बेटी तुम भी बैठ जाओ। बैठ गई दोनों शहजादियां। मेरे नबी ने पत्ते इकट्ठा किए और जैसे पत्ता इकट्ठा किया आपने उठा करके हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ इशारा किया, बेटी दामन फैलाओ, बेटी दामन फैलाओ। मेरे सरकार ने पत्ते उठाए, अपनी बेटी के दामन में भरना शुरू किए। सरकार की बेटी देख रही है बाप का चेहरा, जबान पे कोई शिकवा नहीं आया है, कोई शिकायत नहीं आया, जबान पे कोई शिकायत नहीं आई, अपने बाप का चेहरा देख रही है। सरकार ने जब पत्ते भरे ना बेटी की गोद में, और मेरे नबी ने इतना जुमला इरशाद फरमाया था, बेटी फातिमा इसको खाकर के गुजारा कर लो। इतना कहना था, गुंबद खजरा के मकीन की आंखें इतना बरसी, सरकार इतना रोए कि आका करीम की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। इधर सरकार रोए हैं, उधर अर्श पर फरिश्ते शोर मचा रहे हैं, अर्ज करते मालिक अर्ज़ो समा, ये क्या हो रहा है, ए खालिक कुल ये क्या हो रहा है। ए मौला, पहले नबियों ने अगर पाक खाना मांगा है तो तूने मन्ना सलवा उतारा है। ए अल्लाह, पहले उम्मत ने अगर जन्नती खाना मांगा है तो तूने जन्नती खाना अता फरमाया है। ए मालिक अर्ज़ो समा, आज उस पैगंबर की बेटियां भूखी हैं जिनके सदके में कायनात को रिज़्क़ अता किया जाता है। आज उस पैगंबर की बेटियां भूखी हैं जिनके सदके में जन्नत की नेमतों को पैदा किया गया है। आज उस पैगंबर की बेटी भूखी है, उस बेटी ने भूख की शिकायत की है जो कयामत के दिन सारे सुन्नियों की बख्शिश का जमानत बनेगी। ए अल्लाह, इनके लिए तो कोई फैसला फरमा दे। रब ने इरशाद फरमाया था, फरिश्तों खामोश हो जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मामला आ गया है, इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। कहा मालिक, हमसे देखा नहीं जाता। कहा सुनो, तुम क्या जानो अपने महबूब को जो मैं जानता हूँ। फरिश्तों ने कहा था, मालिक हमें भी दिखा दे। कहा कुछ देर खामोश हो जाओ। जैसी मेरे सरकार ने पत्ते उठाए, अपनी शहजादी की आगोश में डाले, हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती, अब्बा जान क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हो। मेरे नबी फरमाते, हाँ बेटी, हम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है। कहा हाँ, हमारा खुदा भी सच्चा है। कहा अब्बा, फिर जरा इतना तो बताइए, आप मुझे इजाजत दो, मैं अपने अर्श वाले खुदा से शिकायत करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ए बेटी क्या शिकायत करोगी। हजरत फातिमा ज़हरा रो के कहती हैं, मैं अपने रब से इतना पूछना चाहती हूँ, ए खालिक कुल, अगर मेरा बाप सच्चा नबी है, तू भी सच्चा खुदा है, तो फिर ये मक्के वाले मेरे बाप पे इतना जुल्म किस लिए कर रहे हैं, मेरे बाप पे खाना बंद किस लिए किया जा रहा है। जैसे इतना जुमला कहा था, मुस्तफा ने अपनी बेटी के लबों पे अपने लब रख दिए और इरशाद फरमाया था, ए फातिमा खामोश हो जा, तेरे बाप ने आज के बदले में आखिरत खरीद ली है। हजरत फातिमा ने कहा था, ए अब्बा कैसा सौदा किया है। कहा सुन बेटी, जब कयामत का दिन होगा, उम्मत जहन्नम में डाली जाएगी, आज की भूख उठाऊंगा,
जाऊंगा, खुदा की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा ए अल्लाह शाबे अबी तालिब के बदले की भूख के सदके में अगर देना है तो मेरी उम्मत को जहन्नम से आजादी अता फरमा दे। साहिबो, नबी से इश्क करो, उनसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। दुनिया में भी हमारे खैर खां हैं, मरने के बाद कब्र में सबसे पहले मदीने वाला था। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। बस आला हजरत का एक शेर है, इश्क फिरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। आप भी बोल दो वो आग। जरा सब दीवाने की का सबूत देके मेरे साथ ये शेर पढ़ने, नबी की तारीफ कर ले, सबसे आला मौला। इस नजरिए से पढ़े कि आला हजरत खुश हो जाए कि मेरा कलाम मेरे दीवाने पढ़ रहे हैं। इस नियत से पढ़िए, सबसे आला मौला, सबसे बाला ओ बाला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी हमजदों को रजा मुजदा कीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी बज्जो हुए अगला को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।